आज हम पढ़ेंगे क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया। क्रॉपिंग पैटर्न का मतलब होता है किसी क्षेत्र में एक निश्चित समय अवधि के दौरान कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, वे कहाँ उगाई जाती हैं और किस सीजन में उगाई जाती हैं। यानी ये हमें बताता है कि किसी रीजन में खेती का पूरा स्ट्रक्चर कैसा है। भारत में खेती मुख्य रूप से 3 सीजन में होती है, खरीफ, रबी और ज़ैद। खरीफ क्रॉप्स मानसून के समय बोई जाती हैं। इनकी बुवाई जून जुलाई में होती है और कटाई सितंबर अक्टूबर में। उदाहरण हैं राइस, मक्का, कॉटन, सोयाबीन, ग्राउंडनट, ज्वार और बाजरा। रबी क्रॉप्स सर्दियों में बोई जाती हैं। इनकी बुवाई अक्टूबर नवंबर में और कटाई मार्च अप्रैल में होती है। उदाहरण हैं वीट, बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम और पीज। तीसरा सीजन है ज़ैद, जो रबी और खरीफ के बीच गर्मियों में होता है। इसमें शॉर्ट ड्यूरेशन फसलें होती हैं, जैसे वाटरमेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फॉडर। अब अगर हम रीजन वाइज क्रॉपिंग पैटर्न देखें तो भारत में कुछ प्रमुख सिस्टम दिखाई देते हैं। पहला है राइस बेस्ड सिस्टम, जो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ज्यादा मिलता है। इसमें सबसे कॉमन पैटर्न है राइस वीट और कई जगह राइस राइस। दूसरा है वीट बेस्ड सिस्टम, जो पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी और मध्य प्रदेश में प्रमुख है। इसमें वीट मस्टर्ड और वीट ग्राम पैटर्न ज्यादा पाया जाता है। तीसरा है मिलेट बेस्ड सिस्टम, जो राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में मिलता है। इसमें बाजरा ग्राम और ज्वार पल्सेस जैसे पैटर्न देखे जाते हैं। इसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप्स जैसे टी, असम, कॉफी, कर्नाटक, रबर, केरल तथा कैश क्रॉप्स जैसे कॉटन, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, शुगरकेन, यूपी, महाराष्ट्र, जूट, वेस्ट बंगाल भी महत्वपूर्ण हैं। अब क्रॉपिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स याद रखिए। क्लाइमेट और रेनफॉल, सॉइल टाइप, इरिगेशन फैसिलिटी, टेक्नोलॉजी जैसे HYV सीड्स, MSP और प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, मार्केट डिमांड, एक्सपोर्ट ट्रेंड्स और किसानों की लैंड होल्डिंग साइज। भारत में क्रॉपिंग पैटर्न की सबसे बड़ी समस्या है राइस वीट डोमिनेंस, जिससे सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन होता है। पंजाब, हरियाणा में ग्राउंड वाटर डिप्लीशन बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। अत्यधिक फर्टिलाइजर उपयोग से सॉइल डिग्रेडेशन बढ़ रहा है। साथ ही पल्सेस और ऑयल सीड्स की कम पैदावार के कारण भारत को इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। मोनोक्रॉपिंग से पेस्ट अटैक और फसल रिस्क भी बढ़ता है। इसीलिए यूपीएससी का मेन पॉइंट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, यानी पल्सेस, ऑयल सीड्स, मिलेट्स और हॉर्टिकल्चर की ओर शिफ्ट करना। इससे सॉइल हेल्थ सुधरती है, वाटर यूज कम होता है और फार्मर इनकम बढ़ती है। सरकारी योजनाओं में PMKSY, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, NFSM, PMFBY, RKVY, NMSA और श्री अन्ना यानी मिलेट्स प्रमोशन प्रमुख हैं। अंत में निष्कर्ष ये है कि भारत का क्रॉपिंग पैटर्न क्लाइमेट, इरिगेशन और पॉलिसी सपोर्ट से तय होता है, लेकिन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए वाटर इंटेंसिव मोनोक्रॉपिंग से हटकर पल्सेस, ऑयल सीड्स और मिलेट्स की ओर डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है।